हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सततता और अवकलनीयता के बारे में कि सततता और अवकलनीयता होता क्या है। तो सबसे पहले कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं लिमिट। किसके बारे में भाई? लिमिट। लिमिट मतलब क्या होती है? सीमा। ठीक, लिमिट मतलब सीमा। तो पहला काम जानते हैं भाई, अगर लिमिट कैसे निकाल लेते? कोई फंक्शन दिया रहता था यानी एफ एक्स। क्या दिया रहता भाई? एफ एक्स। एफ एक्स को क्या बोलते थे? फंक्शन। कोई भी फंक्शन दिया रहता था और किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछता था कि उस फंक्शन का लिमिट ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कोई बिंदु ए है। क्या है भाई? बिंदु ए, यानी x बराबर 1 है। तो इसको लिखना चाहें तो किस रूप में लिखेंगे? यानी इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स के। ठीक, तीर दे करके डायरेक्ट इसको लिख देंगे a। यानी इसको पढ़ते क्या है कि लिमिट x टेंड टू एफ एक्स के। आपको कोई बिंदु a पर फंक्शन जो भी आपका एफ एक्स था उसकी लिमिट निकाल लेते थे। लेकिन जो सततता में है उसके बारे में चर्चा करते हैं भाई। एक नया नाम इसमें आपको जुड़ेगा, LHL। क्या होता है भाई? LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट होती क्या है उसको जो बारे में जान लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को यदि हम लिखना चाहें इसको बोलते हैं भाई लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स के। क्या है भाई? लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स के। ये माइनस मिडिल वाला नहीं, इसका मतलब ये है कि जो x का मान है वो निगेटिव से कहाँ की तरफ जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ, यानी ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जा रहा है। जैसे अगर हम एक ठो रेखा ले लें, एक रेखा लें, आपको x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, यानी कहीं ना कहीं जो x बराबर -1 देखना चाहें, ये जो a का मान ऋणात्मक में है, कहीं ना कहीं ऋणात्मक से कहाँ जा रहा है भाई? धनात्मक की तरफ। यानी आपका बिंदु मान लेते हैं कि जो माइनस है या फिर हम समथिंग नियर अबाउट जो भी आपका a का मान कुछ भी हो सकता है। तो यानी क्या है? माइनस से कहाँ जा रहा है भाई? प्लस की तरफ। तो यानी यहाँ पर लग गया माइनस, यानी लिमिट x टेंड टू माइनस एफ एक्स के। ठीक, अब ये इसका मतलब ये है, इसका -a का मतलब ये बोलेंगे एक भाषा में कि जो निगेटिव से कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ जा रहा है। अगर इसी को थोड़ा सा लिखना चाहें, लिमिट h टेंड टू 0 और क्या हो जाएगा भाई? f a माइनस h। यानी कहने का मतलब ये कि लिमिट चेंज की है। लिमिट क्या होगी भाई? h टेंड टू 0 या f a माइनस h। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, तो मान लेते हैं कि माना x बराबर क्या भाई? x बराबर a माइनस एच की। क्या मान लिया भाई? x बराबर a माइनस एच की, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जो x का मान है वो a है, तो x के स्थान पे क्या रख ले भाई? तो ये थोड़ा मान ले रहे हैं कि x बराबर a माइनस एच के, तो पहले चेक करते हैं इसकी लिमिट क्या होगी। तो x बराबर a रखेंगे तो a बराबर a माइनस एच की, यानी a से a काट देंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस एच बराबर 0 और h बराबर क्या हो गया? 0। यानी जब लिमिट x टेंड टू a थी और मान लीजिए जब x बराबर a माइनस एच के, तो लिमिट क्या बदल गई भाई? h टेंड टू 0। अब दिमाग में डाउट होगा कि a माइनस एच ही क्यों मानेंगे, क्योंकि फंक्शन ध्यान दीजिएगा जो भी आपका x मान है वो किस में दिया है? a में दिया है, तो इसको मान लेते हैं a माइनस एच की। यानी कहने का मतलब ये है कि जो a का मान है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड लिमिट में जब भी होगा a से छोटा ही होगा। यानी जो x का मान है, कहीं ना कहीं a से क्या होगा भाई? छोटा है। यानी क्या है? ऋणात्मक से धनात्मक की जा रहा है, यानी ऋणात्मक से कहाँ जा रहा है? धनात्मक की तरफ। इसका मतलब क्या समझेंगे भाई? इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं फिलहाल में जो ये a का मान है जब भी होगा आपका छोटा होगा। किस लिए? जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेगा तब के लिए। यानी अगर इसको हम बोलना चाहें तो लिमिट क्या लिख सकते हैं भाई? लिमिट h टेंड टू 0 या फिर माइनस एच के। क्या इसी वाले लिमिट को, यानी लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स के दिया है, इसको दूसरे रूप में लिमिट चेंज करके लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस एच की। ठीक, अब बात करते हैं RHL की। आपका LHL हो गया और दूसरा है आपका RHL। यानी इसका यदि नाम बोले हिंदी में, इंग्लिश में, तो क्या होगा भाई? राइट हैंड लिमिट। क्या होगा भाई? राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या, अगर इसको फंक्शन में देना चाहें तो इसको बोलेंगे लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स की। क्या लिखेंगे भाई? लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स की। और इसी को थोड़ा सा दूसरे रूप में लिखना चाहें तो बोल सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0, क्या लिखेंगे भाई? लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h।
क्योंकि देख रहे हैं कि जो a का मान है वो पॉजिटिव है, यानी क्या है, धनात्मक a प्लस, यानी कहीं ना कहीं जो x का मान है a से ज्यादा ही होगा, यानी a प्लस, यानी प्लस a की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं धनात्मक की तरफ। तो इसको लिख सकते हैं कि लिमिट में लिमिट s टेंड टू 0 f a प्लस h। यहाँ पर देख रहे थे कि x का मान ऋणात्मक में था, तो मान लिया a माइनस h, यहाँ पर धनात्मक की तरफ जा रहा है तो a प्लस h। तो लिमिट यानी इस वाले रूप को हम ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू a प्लस एफ एक्स के दिया हो तो लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h। ठीक, अगर हम बात करें कि यदि आपको कोई ग्राफ दे देगा, अब ग्राफ से बोलेगा कि जो दिया गया ग्राफ है सतत होगा कि असतत, ये जो चेक कर रहे हैं ये सतत के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए भाई? सतत के लिए, कि दिया गया फलन सतत होगा या असतत। तो पहले बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ में जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई बिंदु यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से चलते हुए कहीं कंटिन्यू बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और जो दूसरा ग्राफ आपको दिया गया है यहाँ से बिंदु ए पॉइंट से यहाँ से चला और इस पॉइंट पर, फिर यहाँ से कट करके दूसरे पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हुआ समाप्त, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर समाप्त। इसका कहने का मतलब यह है अगर क्या होगा भाई, यदि बोलना चाहें यदि कोई भी यदि ग्राफ है, ग्राफ को इस टाइप में लगातार कंटिन्यू बढ़ते या फिर घटते क्रम में जो भी जाए, यदि कंटिन्यू लगातार है, लगातार बढ़ते हुए चल रहा है, इसका मतलब दिया गया फलन का जो भी ग्राफ है वो क्या होगा? सतत होगा। क्या होगा भाई? सतत होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं जो ग्राफ यहाँ से तो जा रहा है लेकिन कट हो जा रहा है भाई, फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फिर कट, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ फिर कट। यानी आपको यदि देखना चाहे तो ग्राफ यदि आपको कटा हुआ दिखे तो बोलेंगे क्या होगा? आपका असतत होगा। क्या होगा भाई? असतत। यदि ग्राफ आपको कंटिन्यू लगातार बढ़ते हुए क्रम में जो भी जिस भी क्रम में हो यदि लगातार आपको दिखे तो क्या बोलेंगे? सतत। यदि आपको क्या भाई कटा हुआ दिखे, यानी इस टाइप में दिखे, कहीं ना कहीं कटा हुआ दिखे, तो इससे क्या बोलेंगे? दिया गया जो भी ग्राफ है वो असतत होगा। यदि कंटिन्यू लगातार यदि रेखा यानी आपकी जो भी ग्राफ है कंटिन्यू बढ़ता हुआ या फिर घटता हुआ जिस क्रम में जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? सतत। लेकिन अब हमको फंक्शन में बताना है कि जो दिया गया फलन है वो सतत होगा फिर असतत। ये तो ग्राफ के लिए था। उसको चेक कर लेते हैं भाई। यदि सतत होने के लिए जो सतत होने के लिए फलन हमारी, यानी ध्यान दीजिएगा LHL और RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और फलन जो भी आपका fx दिया रहेगा, क्या भाई? fx, तो x टेंड टू a है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? fa। जो भी फलन जिस रूप में दिया हो, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन जिस बिंदु पर दिया है उस बिंदु पर यदि फलन का मान निकाल दें, यदि तीनों बराबर होंगे तब बोलेंगे फलन क्या है भाई? सतत है। यदि इन दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए और क्या भाई जो फंक्शन का मान है जिस बिंदु पर दिया है और उस बिंदु पर बराबर न हो तब भी बोलेंगे क्या? असतत है। सतत नहीं बोलेंगे। सतत होने के लिए कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि जो भी फलन है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जिस बिंदु पर दिया है उस बिंदु पर फलन का मान निकालें, यदि तीनों मान बराबर होंगे तो फलन क्या बोलेंगे? सतत बोलेंगे। ठीक, ये सतत के लिए। एक सवाल कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। ये आपका फार्मूला है। जैसे अगर हम बात करें पहले सवाल की, तो सवाल में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो fx, क्या दिया भाई? fx 2x² माइनस 3x प्लस 1 जो बिंदु x बराबर a पर क्या है भाई? सतत है। यानी हमको दिया गया फलन है वो सिद्ध करना है कि जो फलन है fx वो x बराबर 1 पर क्या है भाई? सतत है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जिस बिंदु पर दिया है उस बिंदु पर फंक्शन निकालें तो तीनों मान यदि बराबर होंगे तब बोलेंगे फलन सतत है। यदि तीनों मान बराबर नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे? असतत है। जैसे देखते हैं किस बिंदु पर दिया है भाई? x बराबर 1 बिंदु पर, तो x के स्थान पर क्या रख देंगे? 1। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर 1 रख देंगे। 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 x के स्थान पे 1 प्लस, और 2 1 कम 2, 3 1 कम 3 प्लस, यहाँ पर शायद 2 है, यहाँ पर 2 है, सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 दिया गया, यानी 2x² माइनस 3x प्लस 2 दिया गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। तो प्लस क्या हो जाएगा आपका? 2 2 4, 4 में से 3 घटाएं कितना मिलेगा? 1। यानी हम बोल सकते हैं जो फलन बिंदु x बराबर 1 पर है उस फलन का मान क्या होगा? 1 होगा।
ये तो फलन का मान था, यानी बिंदु x बराबर 1 दिया था, उस पर बिंदु का जो मान है, फलन का मान है, वो क्या है, 1 है। तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या है भाई, लेफ्ट हैंड कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है। अगर लिखना चाहे लिमिट x टेंड टू a, लेकिन यहाँ पर x टेंड टू a का मान कितना दिया है, x बराबर किसके है, 1 के, a का मान दिया है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस लगाएंगे और बोलेंगे क्या है, fx के। लिमिट x टेंड टू 1 माइनस fx के, माइनस यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो लोअर लिमिट यानी क्या है, कहीं ना कहीं जो x का बराबर जो a का मान है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। और इसी को थोड़ा दूसरे रूप में लिखे थे कि लिमिट h टेंड टू 0, वहां पर जब x टेंड टू a था तो क्या लिखे थे भाई, a माइनस h, लेकिन यहाँ पर x टेंड टू 1 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस h। क्या लिखेंगे, 1 माइनस h। अब चलते हैं फलन में रख लेते हैं लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0। जो भी फलन आपका fx है तो fx जहां पर भी x है वहां पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस h। क्या लिखेंगे भाई, fx था तो वहां पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस h। जो भी फलन आपका दिया गया है ये आपका मेन फलन है। यानी क्या रखेंगे भाई फलन में, fx के स्थान पर दिया है 2x² और x² को लिखना चाहें तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस h का होल स्क्वायर। माइनस 3x है और x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 माइनस h, और प्लस 2 दिया है तो 2। तो डायरेक्ट लिमिट h टेंड टू क्या है भाई, 0 क्या है, तो यानी h का मान क्या रख दें, इसमें सभी में 0 रख दें। तो देख लेते हैं 2, अब लिमिट को यहीं से छोड़ दें क्योंकि h का मान h टेंड टू 0 यानी h का मान 0 रखना है। तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस 0, यानी 0 को तो कहानी खत्म, यानी 1 का होल स्क्वायर करेंगे 2 1 कम 2 माइनस 3 1 कम 3 प्लस 2 और 4 2 2 4 हो गया भाई, 4 में से 3 घटाएं कितना मिलेगा, 1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की मान कितनी आया भाई, 1 आया, और फंक्शन का मान भी 1। तो राइट हैंड लिमिट को भी चेक कर लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट आता क्या है। निकालते हैं भाई राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी RHL, क्या निकालते हैं भाई, RHL राइट हैंड लिमिट। यानी इसको लिखना चाहते क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू a का मतलब x बराबर 1 पर चेक करना है तो x बराबर प्लस fx के, यानी प्लस आपको प्रदर्शित कर रहा है कि कहीं ना कहीं क्या है भाई, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, प्लस धनात्मक की तरफ। और इसी को लिखना चाहें तो लिमिट h टेंड टू 0 f क्या लिखेंगे भाई, 1 प्लस h। क्या लिखेंगे, 1 प्लस h, यानी x के स्थान पर क्या हो गया, 1 प्लस h। तो फंक्शन में जहां पर भी आपको x दिखेगा वहां पर क्या रख देंगे, 1 प्लस h। अगर सपोज दैट मान लीजिए x बराबर यहाँ पर 2 दे दिया होता तब क्या करते, तब वही x टेंड टू 2 हो जाता, x टेंड टू 2 और लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस h। 3 दिया होता तो लिखते x टेंड टू 3 लिमिट h टेंड टू 0 और f 3 प्लस h। जहां जहां x होता वहां पर 3 प्लस h। अब वही LHL लिमिट हो जाती लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वहां पर माइनस लग जाता 3 माइनस h। बस यही काम करना है इसमें। तो x बराबर 1 ही थे। तो चलते हैं लिमिट h टेंड टू 0, जहां पर भी फंक्शन x का मान दिया है वहां पर 1 प्लस h रख लेते हैं। तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 1 प्लस h प्लस 2। h टेंड टू 0 यानी ये आपका h है भाई, h टेंड टू 0 जहां जहां h दिख रहा है वहां पर 0 रख लेते हैं। 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 0 प्लस 2। अब यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो ये आपका 2 मिलेगा, यहाँ 3, इधर क्या मिलेगा भाई 2, यानी 4 में से 3 घटाएं कितना मिलेगा। यानी देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्या फंक्शन का मान x बराबर बिंदु a पर, तब भी क्या रहा है, तीनों a। तो दिया गया फलन क्या होगा, सतत होगा। तो इसको लिखेंगे क्या, फाइनल में लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन भी x बराबर 1 पर है ना, f1 बराबर तीनों किसके बराबर आ रहे हैं, 1। किसके बराबर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 बराबर 1 ही। अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 1 पर क्या होगा भाई, सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। ये फाइनल आपका लिख देंगे, ये आपकी पहली सवाल। ठीक, थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा सा फिलहाल में क्या 2 3 सवाल 4 सवाल ट्राई मारेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो आज के लिए धन्यवाद।